नागदा शहर में गत दिनों हुई ओलावृष्टि व बाढ़ के कारण क्षेत्र के नागरिकों के मकान, घरेलू सामान, खाद्यान्न सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान नष्ट हो गए हैं तथा तत्काल सर्वे करवाकर चुनाव आचार संहिता के पूर्व प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपये मुआवजा राशि तथा 3 माह का राशन प्रदान करने तथा जिनके मकान गिर गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाए जाने की मांग विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मोहम्मद सिराज को दिए गए ज्ञापन में की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, ब्लॉक कांग्रेस नागदा ग्रामीण अध्यक्ष धारासी सुरेल, राजीव चौधरी, पार्षदगण आशिक हुसैन, अब्दुल शरीफ, मेघा धवन, प्रमोद सिंह चौहान, राजकुमार राठौड़, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवीलाल चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भीमराज मालवी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि ईश्वर सिंह गुजर, विक्रम गुजर, जीवन ढोला पाटीदार, नागू सिंह गुजर, सरपंच मुकेश बोड़ाना, नीलेश गुजर, उमराव सिंह गुजर, टेकम सिंह पवार, प्रहलाद मकवाना, बापू सिंह गुजर, ईश्वर सिंह गुजर, लाला बना, सऊजी गुजर, प्रकाश पवार, रवि शर्मा, राजेश राठौड़, राधेश्याम गुर्जर, अकीला बी, आबिद खान, भावेश सिंह चौहान, भैरू सिंह गुजर, पदम सिंह, बाबूलाल चंद्रवंशी, रामेश्वर गुर्जर, राधेश्याम बिलवाड़ा, कालूराम जोशिया, कुंवर जी गुजर, असलम खान आदि उपस्थित थे। प्राकृतिक आपदा का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, प्राकृतिक आपदा का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वार्ड नंबर पूरे नागदा का सर्वे करो, सर्वे करो, सर्वे करो। शिवराज सिंह चौहान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज विधायक जी के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम श्रीमान एसडीएम महोदय को दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान एसडीएम महोदय एसडीएम कार्यालय नागदा विषय नागदा शहर में गत दिनों हुई अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण क्षेत्र के नागरिकों के मकान, घरेलू सामान, खाद्यान्न सामग्री नष्ट हो गए हैं का तत्काल सर्वे कराकर चुनाव आचार संहिता के पूर्व प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजा राशि प्रदान करने तथा जिनके मकान गिर गए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना दिए जाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि नागदा शहर में अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण निचली बस्तियों में निवासरत नागरिकों के घरों में पानी भर जाने के कारण कई मकान गिर गए तथा लोगों के मकान, घरेलू सामान, खाद्यान्न सामग्री, बिस्तर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखे आदि खराब हो गए। वही जल भराव के कारण कई परिवार बेघर हो गए जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो गया। नागदा शहर के चेतनपुरा, इंदिरा कॉलोनी, गफूर बस्ती, 64 ब्लॉक, 56 ब्लॉक, ईदगाह, राज फर्नीचर के पीछे बीएसएल टावर के पास, पाल्या कला खदान, जी ब्लॉक, टापरी, प्रेम नगर, आजादपुरा आदि क्षेत्रों में पानी भर जाने से काफी नुकसान हुआ है। अतः माननीय से अनुरोध है कि नागदा शहर में गत दिनों हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण क्षेत्र के नागरिकों के मकान, घरेलू सामान, खाद्यान्न सामग्री नष्ट हो गए तथा नष्ट हो गए का तत्काल सर्वे कराकर चुनाव आचार संहिता के पूर्व सर्वे कराकर प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजा राशि प्रदान किया जाए। साथ ही जिनके मकान वर्षा के कारण गिर गए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। एवं मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि सारे भेदभाव बुलाकर वार्ड नंबर 1 से इसका सर्वे करें। जहां ज्यादा नुकसान हुआ, 4 नंबर वार्ड, इन 2 वार्डों में ज्यादा नुकसान हुआ, वहां तत्काल सर्वे कराकर उनको राहत राशि प्रदान की जाए। बहुत ही दिलीप सिंह जी गुजर विधायक। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय शासन भोपाल, श्रीमान एसडीएम महोदय खाचरोड नागदा खाचरोड क्षेत्र में ग्रामों में गत दिनों से अतिवृष्टि और बारिश के कारण किसानों की खड़ी सोयाबीन फसल, मकान, घरेलू सामान, खाद्य सामग्री नष्ट हो गए। तत्काल सर्वे कराकर चुनाव आचार संहिता के पूर्व फसल बीमा मुआवजा राशि प्रदान करने, बैंकों, बिजली विभाग और अन्य विभागों की ऋण वसूली रोकने के बाद महोदय और निवेदन है कि नागदा खाचरोड विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों गाँव में गत दिनों से अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण किसानों की खेत की खड़ी सोयाबीन फसल, मकान, घरेलू सामान, खाद्यान्न सामग्री नष्ट हो गए। भारी बारिश के कारण पशु हानि तथा गरीबों के कच्चे मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। क्षेत्र के गाँव में किसानों को फसल पहले पानी से अभाव के कारण खराब हो गई थी और गत दिनों से भारी बारिश से बची कुची सोयाबीन फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। कोरोना काल से ही क्षेत्र में अन्नदाता परेशानी का झेलना पड़ रहा है। इस वर्ष सोयाबीन की फसल अच्छी आने की उम्मीद थी, लेकिन भारी बारिश व बाढ़ के किसानों का मुंह आयात छीन लिया गया। प्रकृति की मार से क्षेत्र के किसानों को प्रकृति वंचित हुए। वही बाजार के ऋण लेकर महंगा खाद, बिजली, बीज खरीदा था, वही नष्ट सोयाबीन फसल के कारण चुकाना मुश्किल हो गए। ऐसी भयानक स्थिति में मात्र विकल्प फसल बीमा व मुआवजा राशि प्रदान तत्काल कर दी जाए तथा किसानों के डूबे किसानों को तथा उनके परिवार को बचाया जा सकता है। ज्ञापन के माध्यम से आपको अनुरोध करा रहे हैं कि आसपास क्षेत्र बसी आपद की बारिश से पूरे क्षेत्र में डाटा मचा हुआ है। ऐसे में किसान त्राही कर रहे हैं। विशेषकर नदी, चंबल, चामला, बागेड़ी, कुडेल व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े खालों के किनारे सैकड़ों गाँवों में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि खेत में बोई सोयाबीन फसल को तेज बहाव के कारण बह चुकी है।
कई गांव में जल भराव की स्थिति निर्मित हो चुकी है। क्षेत्र ग्राम तारोद, किलोड़िया, परमारखेड़ी, भगतपुरी, सैकड़ी, सुल्तानपुर, मगदनी, गेड़ावदा, गिलदोड़ा, बिलवाड़ा, निनावटखेड़ा, अटलावदा, दिवेल, नायन, टकरावदा, चंदोड़िया, बलनाथ, सोमचड़ी, पिपलोदा, पंत, बड़ागांव, संडावदा, संदला, चिरोला, कडियाली, जलवाल, मालाखेड़ी, बिकमपुर, पारचुतिया, टुमनी, बिलसुड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना तथा नगद राशि भुगतान किया जाए। अतः विभाग के अनुरोध है कि खराब सोयाबीन फसल अनियमित कर सर्वे करने के किसान को बीमा मुआवजा शीघ्र ही शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। भैया ए भैया आगे अच्छा दादा भाई मैडम आप थोड़ा पीछे हटना, मैडम थोड़ा आप आगे आओ। और सब आगे जाओ वो दबजा थोड़े छोड़ जैसा कि सबको पता है, पिछले 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ अतिवृष्टि हुई है और हम सब लोगों ने मिलकर उस समस्या से निपटा था। नुकसान तो हुआ है नदी के किनारे के गाँव में और शहर में भी। उसके लिए मैंने टीम भी गठित कर दी है, अलग अलग, ग्रामीण की अलग कर दी है, शहर की अलग है। हमारे कई क्षेत्रों में चालू भी हो गया है सर्वे का काम। आप लोग फील्ड में जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ लगातार, अभी फिर जाऊँगा, कल और जाऊँगा। तो फील्ड में सर्वे करने के उपरांत फिर जो जैसी पात्रता उसके हिसाब से हम मुआवजा देंगे। ये भेद जो है 1 नंबर वार्ड से होना चाहिए, तो डायरेक्ट 5 नंबर वार्ड से कैसे हो रही है? अलग अलग टीम है ना, पहले बांट दिया होगा। तो सर संबंधित पार्षदों को जानकारी तो दे कम से कम कि यहाँ सर्वे चालू हो गया। टीम अधिकारी तो एक ही है, सब तो 1 से 12 तक का अधिकारी। ये लोग भी शामिल हो जाए साथ में। पूरे सर्कुलेट हो रही सीएमओ को बोल दो सब लिखा कौन। सर वही रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि 1 से 12 तक में एक ही अधिकारी है। तो 1 से 12 तक में अगर अधिकारी एक ही है तो जैसे 5 नंबर में डायरेक्ट कैसे पहुँच गए? 4 नंबर से या 1 नंबर से 2 नंबर से कहीं ना कहीं तो जाएगा वो, कहीं ना कहीं जाएगा सर। तो क्यों हमारा जब वार्ड मिले तो हमें राशि जो है ना वो एक साथ मिलेगी। नुकसान हुआ उस वार्ड में 4 नंबर में 2 नंबर यूँ बोलो ना, जहाँ नुकसान ज्यादा हो वहाँ पहले यूँ बोलो। रिपोर्ट इकट्ठी आई। चलो अगर रिपोर्ट आप इकट्ठी देंगे तो फिर समझ में आता है। लेकिन अगर ये हो जाए कि पहले सर्वे हो जाए, पहले वो लोग, ऐसा नहीं होगा आपका वोट ही पूरा हो जाए। बंडू भाई सर्वे में कितना टाइम लग जाएगा? विगत वर्षा के कारण चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में बहुत अधिक नुकसान इस बार हुआ है। 60 साल में पहली बार ऐसी बारिश का नज़ारा हमारे क्षेत्र वासियों को देखने को मिला है। जहाँ नदी किनारे हैं, चाहे चंबल नदी हो, चाहे गंभीर हो, चाहे बागेड़ी नदी हो, आसपास की जितनी भी नदियाँ सबके जो आसपास थे सभी की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। जहाँ खाल थे बड़े वो उनके आसपास भी फसलें नष्ट हुई है। पहले सूखे कारण सोयाबीन की फसलें नष्ट हो रही थी, अब अति वर्षा के कारण। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल इसका सर्वे कराएं, क्योंकि पटवारी हड़ताल है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं पटवारी की मांगों को तत्काल स्वीकार करें और हड़ताल समाप्त कर के उनको फील्ड में पहुँचाएँ और सर्वे करें, क्योंकि पटवारी जो सर्वे कर सकता है वो अन्य कर्मचारी लोग नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से जो आवश्यकता गरीब किसानों की, उन्होंने ऋण ले के अपना खेती बाड़ी करी थी, बीच में भी फसलें खराब हुई थी। तो निश्चित रूप से हम शासन से प्रशासन मांग कर साथ साथ में जो बैंकों की ऋण वसूली है, चाहे लाइट की ऋण वसूली है, अन्य शासकीय वसूलियों को तत्काल रोका जाए। इसी प्रकार नागदा शहर में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। कई दुकानों में पानी घुस गया, उनका सब बेचने के लिए जो सामग्री वो सब नष्ट हो चुके। वहीं जो हमारे निचली बस्तियाँ थी उनके 5-10 फीट तक पानी भरा है, जिससे उनकी पूरी खाद्यान्न सामग्री साथ साथ घरेलू जितने भी उपकरण थे वो भी नष्ट हुए और घरेलू सामान भी सभी नष्ट हो चुका है। आज उनके खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं और साथ साथ जो उनको सहायता तत्काल मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो जिनके घर टूट गए हैं उनको तत्काल प्रधानमंत्री आवास में आवास दिया जाए। 1-1 लाख तथा प्रत्येक परिवार को कम से कम 1-1 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए, जिससे कि अपने गृहस्थी को नए सिरे से बसा सके। हमारे पार्षद साथी
वर्षा के कारण हमारे पूरे सभी पार्षद साथी रात दिन लगे रहें। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे जितने भी उनका आर्थिक नुकसान हो कम से कम सर्वे करके तत्काल उसको पूरा किया जाए। 4 दिन पहले प्रकृति ने जो कहर ढाया उससे आप सब वाकिफ़ हैं। मीडिया साथियों ने सभी दुर्दशा जो शेयर की हुई आपको बताई है। आज विधायक दिलीप सिंह जी गुजर और शहर कांग्रेस राधे जायसवाल जी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने मुआवजा राशि के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हम ये चाहते हैं कि जैसे वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 5, वार्ड क्रमांक 2, वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 6 ये स्लम बस्ती वाले एरिया थे और यहाँ पर पानी ज़रूरत से ज़्यादा घुस गया था। करीब 12-12, 15-15 फीट पानी रहा। हमने करीब यहाँ तकरीबन 550-700 परिवार के लोगों को बाहर निकाला और आज उनकी स्थिति ये है कि उनके वहाँ पर एक समय का राशन तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पानी ज़्यादा होने से उन लोगों की पूरी जनजीवन और अस्त व्यस्तता हो चुकी है। न उनके पास सोने के लिए बिस्तर है, न खाने के लिए कोई राशन है। तो विधायक जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में हम लोगों ने आज एसडीएम साहब को अवगत कराया है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार को जिनका नुकसान हुआ है उनको 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करें और तुरंत प्रभाव से ये मुआवजा राशि उनके खातों में डाला जाए ताकि उनका जनजीवन वापस से पटरी पर आ सके और वो अपने जीवन को वापस से पहले जैसा सुचारू रूप से वहन कर सके। जय हिंद, जय भारत। में कम से कम 500 मकानों वालों का नुकसान हुआ और एक से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और जो अधिकारी है पंचोली जी और सीएमओ साहब तो जवाब देने को राजी नहीं है। 2 दिन में एक टैंकर आया मेरा वार्ड में पानी का और अभी तक कोई नल की सप्लाई नल नहीं आया अभी तक मेरा वार्ड में। बोल रहा तो बोले अभी लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं है। यही समस्या, उनकी समस्या ही खत्म नहीं होती है दोनों अधिकारियों की। और पूरे नगर पालिका में वो 2 ही मेन अधिकारी है जो सीएमओ और पंचोली है और लापर मतलब झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं है दोनों अधिकारियों के पास क्या। और वो कैलाश मरमट करके उनने कल 5 बजे तक फ़ोन नहीं उठाया और ये बस्ती वाले मेरे साथ में बेचारा सब परेशान हो रहा पानी के लिए। इनको कहना खाना भी कल शाम को भी खाना पीने का पानी तक नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है इनके घर में। घरों में इतना कीचड़ जम रहा है कि मतलब घर धोने के लिए पानी उपलब्ध होगा तो घर धो पाएंगे। 7-7 फीट 8-8 फीट तक कीचड़ जमा हुआ है। मतलब जो जांच अधिकारी है ना हमारे कहने कोई खबर है, हम पार्षद है, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम साहब भी बोलने लग गए कि तुम्हारे पार्षद की कोई नहीं सुन रहा है तो आम नागरिक के कौन सुनेगा। ये एसडीएम साहब का कहना है। नगर पालिका कैसे चल रही है तो बस नगर पालिका वाले ही जाने, नगर पालिका वालों से पूछना पड़ेगा। 1 से 8 में जो बाढ़ का जो कारवा जो हमारे यहाँ आया और जो हमने मंजर देखा है वो भयानक दृश्य था। और उस पर हम सब सारे मीडिया कर्मी उस समय तो हम सब पहुँच गए, लेकिन वस्तु स्थिति में आज उन घरों में जाने की हमें आवश्यकता है। कोई भी अधिकारी सिर्फ अब टेबल पर बैठे हैं, वार्डों में कोई नहीं जा रहा है। उनके घरों में उनकी खाद्यान्न सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उनके घरों में गेहूँ 3-3 कुंटल 4-4 कुंटल गेहूँ सड़ रहे हैं, बदबू मार रहे हैं। अब उसको कैसे रोटी बनाए, कैसे खिलाए, ये स्थिति 1 से 8 में है। मतलब शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दूसरा, जैसे तैसे हमारे समाज से भी सारी संस्थाओं ने खाद्यान्न सामग्री जो जो बन सकती थी पैकेट उपलब्ध कराए। पूरे नगर में मात्र 800 पैकेट 1 से 8 में उपलब्ध कराए और तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुजर ने अपने स्तर पर उन सारे लोगों को भोजन की व्यवस्था की। लेकिन वो व्यवस्थाएं अब शासन प्रशासन को अभी लगातार सतत रूप से जारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि खाद्यान्न सामग्री तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और हमको पानी जैसी चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। हम वार्ड के पार्षद हैं और हमारे वार्डों में टैंकर नहीं आ रहा है, अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र ही उन लोगों को तुरंत उनके मुआवजा राशि दिया जाए, उनके घरों में खाद्यान्न सामग्री भिजवाई जाए। जय हिंद, जय भारत। इस जो प्राकृतिक आपदा आई है उस प्राकृतिक आपदा के मैं सबसे पहले तो हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पड़ते पानी में उन निचली बस्तियों में गए और वहाँ के लोगों ने भी उनका आभार व्यक्त करा। साथ ही साथ गए नहीं बल्कि उनकी पूरी सुविधा कराई। हमारे पार्षद साथियों के साथ उनको बाढ़ से बाहर निकाला गया विधायक जी के नेतृत्व में, और यहाँ तक कि उनको राशन पानी की पूरी व्यवस्था विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब की ओर से कराई गई है। जैसे मेरे पार्षद साथियों ने बताया, ये सत्यता है कि आज कम से कम 1 से 8 नंबर वार्ड तक मेरे पास भी दिन भर वार्ड नंबर 8 से फोन आए। पानी के पीने की समस्या,
खत्म नहीं हो रही है। नल 4 दिन से आ नहीं रही, पूरे नगर को मालूम है। टैंकर वो भेज नहीं रहे और जहाँ होल है उन होलों की चाबी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे दी। वो उनके लोगों को पानी दे रहे हैं, बाकी लोगों के वहाँ ताला लगा के जा रहे हो। ये स्थिति बनी हुई है। तो हमारे एसडीएम साहब से विधायक जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निवेदन करने आए, ज्ञापन देने आए कि हमारे काश्तकारों की भी सूद ली जाए और नागदा नगर के जितने वार्ड प्रभावित हुए उन सभी की सूद ली जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं सर्वप्रथम तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक जी के जितने भी कार्यकर्ता उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे भैयू भाई, बंटू भाई, राजकुमार जी और हमारे वार्ड नंबर 2 के हमारे समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस दुख की घड़ी में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जो वहां के रहवासियों की जान बचाए, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। और विधायक जी से भी निवेदन है और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितने भी नागदा में जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको कंट्रोल के माध्यम से तत्काल 3 महीने का राशन उपलब्ध कराया जाए। विधायक जी भी कलेक्टर और जिनसे भी बात करना हो करके यह सुनिश्चित करें कि तत्काल 2-3 दिन में उनको 3-3 महीने का राशन दिया जाए ताकि उनका आज की व्यवस्था तो तत्काल हो जाए।